प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। इस वीडियो में यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर से बोली गई तीसरी वाणी के बारे में जानेंगे, जो कि हमें बताती है कि यीशु मसीह ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा किया। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे पापों को लेकर परमेश्वर पिता द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ एक बेटे के रूप में अपनी सांसारिक जिम्मेदारी को भी पूरा किया। उन्होंने इतनी तकलीफ में होने के बाद भी अपनी माँ मरियम के बारे में सोचा और उसका एक अच्छा इंतजाम किया। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा हुआ देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, परंतु वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये सब कुछ देखकर दुखी थे। यूहन्ना 19 के 25 से 27वें वचन में लिखा हुआ है। वहाँ पे यूहन्ना ने लिखा है कि यीशु के क्रूस के नीचे उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लियोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। इस घटना से हम कई सबक ले सकते हैं। पहला तो ये कि यीशु अपनी माँ की सेवा करते थे। उसे अपने बेटे होने की जिम्मेदारियों का एहसास था। उसे क्रूस पर भी अपनी माँ का ध्यान था, अपना नहीं। पहले तीमुथियुस उसके 5वां अध्याय 8वें वचन में पौलुस लिखते हैं कि यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। यीशु मसीह के भाई उस समय तक विश्वासी नहीं थे। शायद इसीलिए यीशु मसीह अपनी माँ की जिम्मेदारी उन्हें नहीं देना चाहते थे। इसलिए उसने अपने बाद मरियम की देखभाल के लिए अपने चेले यूहन्ना से बोला, जिससे कि यीशु मसीह के जाने के बाद भी मरियम उस मंडली या उस कलीसिया का हिस्सा रह सके जो परमेश्वर का वचन मानकर यीशु मसीह पर विश्वास करती थी। अब सवाल ये है कि यीशु मसीह ने मरियम की देखभाल के लिए यूहन्ना को ही क्यों कहा, किसी दूसरे चेले को क्यों नहीं कहा? तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त यीशु की क्रूस के पास केवल यूहन्ना ही उपस्थित था। बाकी सारे चेले यीशु मसीह को अकेला छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि जो इल्जाम यीशु मसीह पर लगाए गए थे उसके बाद कोई चेला ये नहीं चाहता था कि कोई भी ये जाने कि वो भी यीशु मसीह के साथ थे। लेकिन यूहन्ना वहाँ मौजूद था, इसलिए ये जिम्मेदारी यीशु मसीह ने यूहन्ना को दी। तो इस घटना से हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें कोई जिम्मेदारी सौंपे तो उसके लिए हमें हमेशा हर परिस्थिति में परमेश्वर के पास उपस्थित रहना चाहिए, ताकि वो अपने कामों को पूरा करने के लिए हमें भी चुन सके। तीसरा सबक जो हम इस घटना से सीख सकते हैं वो ये है कि जब भी हमें परमेश्वर से कोई आज्ञा मिले तो हमें बिना समय गंवाए, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर अपना दिमाग चलाए तुरंत उस काम को पूरा करने में लग जाना चाहिए। क्योंकि जब यीशु मसीह ने उस चेले को ये आज्ञा दी कि आज से ये तेरी माता है, तो उसी समय से वो चेला उसे अपने घर ले गया। उस समय यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि ठीक है प्रभु, मगर पहले मैं एक बार अपने घर में पूछ लूं फिर बताता हूँ। वो तो यीशु से आज्ञा पाकर तुरंत उसी समय मरियम को अपने घर ले गया। और शायद यीशु मसीह भी यही चाहते थे कि मरियम उसकी क्रूस के पास से दूर चली जाए, क्योंकि कलवरी का वो सीन, वो दृश्य निश्चय ही मरियम को बहुत दुखी कर रहा होगा। लूका 2:35 में शमौन ने भी मरियम से ये भविष्यवाणी करी थी कि तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। तो मरियम के दिल पर तलवार तो यीशु मसीह को इस हाल में क्रूस पर चढ़ा हुआ देखकर ही चल चुकी थी। इसलिए यीशु मसीह चाहते थे कि मरियम को वहां से दूर ले जाया जाए। यीशु मसीह ने मरियम की उपस्थिति को वैसे ही हटा दिया जैसे कि कुछ देर बाद अगली वाणी में परमेश्वर पिता की उपस्थिति भी हटा ली जानी थी। सच में कितना मुश्किल वक्त रहा होगा ये यीशु मसीह के लिए, जब उनके पास से परमेश्वर पिता और उसकी माता मरियम दोनों की ही उपस्थिति दूर हुई होगी, जो कि यीशु मसीह के इस धरती पे आने में मतलब शुरू से लेकर अभी तक हमेशा उसके साथ थे, मगर आज उसके पास ये दोनों ही उपस्थित नहीं थे और वो क्रूस पर बिल्कुल अकेला था। एक इंसान होने के नाते हम जानते हैं कि अकेलापन क्या होता है, मगर सच में
इतना ही गहरा प्यार है यीशु मसीह का हमारे लिए कि उसने क्रूस पर हमारे खातिर अकेलेपन के दर्द को भी सह लिया, ताकि आगे से हम कभी अकेले ना रहें और हमारे साथ परमेश्वर पिता का प्यार और अनुग्रह हमेशा रहे। इस वाणी से हम एक बात ये और देखते हैं कि यीशु मसीह ने मरियम को हे नारी या हे स्त्री कहकर बुलाया। इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह अपनी माँ का सम्मान नहीं करते थे। यीशु मसीह अक्सर ही अपनी माँ मरियम को नारी या स्त्री कहकर बुलाते थे। काना नगर के भोज के घर में भी उन्होंने मरियम से बोला कि हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम, क्योंकि वो मरियम को या अपने परिवार को कोई उच्चतम दर्जा नहीं देते थे या परमेश्वर के बराबर का दर्जा नहीं देना चाहते थे। वो उनको एक समान दर्जा ही देते थे। लूका 11 में एक बार जब यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं के विरोध में प्रचार कर रहे थे, तो भीड़ में से एक स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा कि धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा और वो स्तन जो तूने चूसे। परंतु यीशु मसीह ने उस स्त्री को टोकते हुए कहा कि हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आजकल कलीसिया में बहुत सी ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं जो मरियम को परमेश्वर के बराबरी का दर्जा देते हैं, परंतु यीशु मसीह ने कभी भी मरियम को परमेश्वर के बराबर का दर्जा नहीं दिया था। इसके साथ ही यीशु मसीह मरियम को हमेशा स्त्री बुलाकर परमेश्वर की उस वाचा को याद दिलाते थे जो यहोवा परमेश्वर ने अदन की वाटिका में शैतान के विरोध में बांधी थी कि मैं तेरे वंश में और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो जब जब यीशु मसीह अपनी माँ मरियम को स्त्री या नारी कहकर बुलाते थे, तब तब वो मरियम को ये याद दिलाते थे कि तू वही स्त्री है जिसका वंश शैतान के सर को कुचलेगा। तो इस तरह से इस वाणी से हमने ये जाना कि यीशु मसीह ने मरियम के प्रति अपनी सांसारिक और आत्मिक दोनों जिम्मेदारियों को पूरा किया। उसने मरियम की जिम्मेदारी एक अच्छे इंसान को सौंपकर उसकी देखभाल का इंतजाम किया और सही जगह पर रखकर उसको उद्धार दिलाने का भी इंतजाम किया। इस वाणी के द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा अपने माता और पिता की सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। हमें हमेशा परमेश्वर के करीब उपस्थित रहना चाहिए, जिससे कि वो अपने राज्य के देखभाल की जिम्मेदारी हमें सौंप सकें। और तीसरी बात हम इस वाणी से ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर पिता की आज्ञा पाकर हमें तुरंत ही परमेश्वर पिता के कामों को पूरा करने में लग जाना चाहिए। आज के इस वचन से परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सबको जय मसीह की।